नमो वज्रायाय नमो लोहे सबसागुण नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिशुवावाय वावाय सर्वावाय अपना संबर के प्रकरण चलना है। आसव और संबर। एक लाइन फिर कहता हूँ, जानकारियाँ कर्म और कसाय मिटाने में समर्थ नहीं होती। जानकारियाँ कर्म और कसाय मिटाने में समर्थ नहीं होती। जानकारियों का अभ्यास होना चाहिए। आप चाहें तो ऑनलाइन जा कर के हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाए ये पढ़ सकते हैं, लेकिन उड़ा नहीं पाओगे। उड़ा नहीं पाओगे, उड़ाने के लिए तो अभ्यास चाहिए। आप लोग ठीक नहीं बैठे। राजेश थोड़ी यहाँ सर को, इसके बच्चे। विश्व में केवल एकमात्र ग्रंथ है समय सारजी परमागम जो अनंतानुबंधी पर बम पटकता है। क्या कहा मैंने? अनंतानुबंधी पर बम पटकता है, बाकी कोई ग्रंथ नहीं पटकता। 3 अनुयोग अनंतानुबंधी के बारे में जानकारी देते हैं लेकिन बम नहीं पटकते। कर्णानुयोग आपको जानकारी दे सकता है अनंतानुबंधी के वासना काल क्या है आदि आदि, अनंतानुबंधी जाने पर क्या होगा, नहीं जाने पर क्या होगा, सब बता देगा वो। लेकिन बम पटकने का काम समय सारजी का है। इसीलिए हमारे आचार्य कुंकुम स्वामी सिरमौर आचार्य हुए। उनके समय में ही थे धवलाकार सचखंडा का लिखने वाले, लेकिन उनको आदि नहीं कहा, आदि में इनको कहा। मैं इस एंगल से कह रहा हूँ कि आप समय सारजी को इस एंगल से पढ़िए। अपन फिर कोशिश करते हैं बम पटकने की। आज मैं जितना समझा रहा हूँ मुझे लग रहा है कुछ नहीं समझा है। आज फिर कोशिश करता हूँ। संबर का मूल प्राण है द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। कल इसको अपने इस रूप में पढ़ा था प्रवचन सारजी की भाषा में, परमेश्वरी व्यवस्था बलिय उत्तम योग्य। कल हमने ऐसे पढ़ा था, आज अब इस तरह से पढ़ रहे हैं इसको। सारे द्रव्य बढ़िया हैं, सारे द्रव्यों के गुण बढ़िया हैं और सारे द्रव्यों की पर्याय बढ़िया है। पर्याय भी बढ़िया हो रही है, एक भी पर्याय गलत नहीं हो रही है, लेकिन हमें कुछ भी सही नहीं दिख रहा। लेकिन यदि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको मानने पर ये दोनों मिथ्यात्व कैसे जाएंगे मैं सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा आपको। ये मानने पर जल्दी जल्दी से पहले हम प्रयोग करते हैं। आश्रव का मूल कारण है पराधीनता। आश्रव का मूल कारण है पराधीनता और संबर का मूल कारण है स्वतंत्रता। एक बार बोला, आश्रव का मूल कारण है पराधीनता और संबर का मूल प्राण है स्वतंत्रता। शब्द तो आपको समझ में आ गए थोड़े से, अब मैं प्रयोग करके चलता हूँ। देखो, यदि आप पराधीनता मानते हैं तो कितनी बड़ी तकलीफ है, कितनी बड़ी तकलीफ है वो आप देखिए। तो फिर कोई हमें दुखी कर देता है। जब तक आपको लगता है विश्व में कोई मुझे दुखी कर देता है, हैरान कर देता है, परेशान करता है, इसका नाम है अनंतानुबंधी, क्योंकि आपने स्वतंत्रता का भंग कर दिया। मैं पत्नी से पीड़ित हूँ, मैं पड़ोसी से पीड़ित हूँ, मैं शत्रु से पीड़ित हूँ, मैं मित्रों के बल पर सुखी होता हूँ, ये अनंतानुबंधी का आश्रव है। मैं टीवी देख करके बहुत आनंद आता है, ये अनंतानुबंधी का आश्रव है। टीवी देखना अनंतानुबंधी नहीं, स्वतंत्रता का आनंद करना। टीवी उल्टा नहीं घर पकड़ना। तुम कह रहे टीवी तो देखना मैं टीवी देखने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ टीवी देखने से सुख होता है, टीवी देखने से सुख नहीं होता। टोटल जी ने इसके लिए दृष्टांत दिया। कुत्ता हड्डी चबाता है और स्वयं का लहू निकलता है और वो मानता है हड्डी में से आ रहा है।
ऐसे ही सुख का वेदन तो आत्मा अपने स्वभाव से करता है, और उस समय लगता है टीवी में से आता है। जिस सुख का वेदन तो आत्मा स्वयं का स्वभाव का करता है, और उस समय ये मानता है कि मुझे लड्डू में से सुख आ रहा है, आइसक्रीम में से सुख आ रहा है, पत्नी में से सुख आ रहा है। तो ऐसा फिर दुख का वेदन भी खुद का ही करता होगा कि हाँ, स्वयं के अज्ञान का वेदन करता है और आरोप लगाता है मैं इनसे दुखी हूँ। सुख का आरोप भी मिथ्यात्व है और दुख का आरोप भी मिथ्यात्व है। भजन डाल के बोली मैंने बात, क्या बोला मैंने? सुख का आरोप भी आश्रम पढ़ा रहा हूँ, आश्रम अनंतानुबंधी का आश्रम। बोलो तुम्हें कौन लगता है? एक कहावत पढ़ी होगी, कहावत, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। क्या मतलब निकला इसका? कि दुनिया में कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरे सोचने का ढंग बुरा है, मेरे विचार करने का ढंग बुरा है। आइए अनंतानुबंधी में फिर चोट करके देखते हैं भाई। बोलो भाई, दवाइयों से ठीक होते हैं कि नहीं? बोलो। अब जो पराधीनता मानता है ना, पराधीनता, वो तो कहेगा भाई साहब बिना आज तो कोई दवाई के बिना ठीक हुआ हो तो बता दे। आप हमसे यही कहोगे, हम कोई दवाई के बिना ठीक हुआ हो तो बोलो। हम कह रहे हैं आज तक एक भी साता वेदनी के बिना ठीक हुआ हो तो बता दे। अभी चलो वो भी हम कहेंगे, अभी तो साता वेदनी के बिना कोई स्वस्थ हुआ हो तो बता दे। तुम कहोगे जहर से लोग मर जाते हैं, हम कह रहे हैं आयु कर्म से मरती हैं। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? समझाने के लिए थोड़ा दृष्टांत को लंबा कर देता हूँ। अभी आप बैठे बैठे मैं लंबा दृष्टांत देता हूँ। बोलो, रावण को राम ने मारा था कि लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने। ठीक। अब रावण को लक्ष्मण ने मारा था या रावण के पुण्य के उदय ने मारा था? वो जो चक्र था ना, चक्र उनके पुण्य का उदय का था। अर्ध चक्री वो उनकी पुण्य का उदय था ना, वो तो चक्र, और उसी चक्र से मारे गए। तो अपने पुण्य के उदय की सामग्री से मारेंगे कि लक्ष्मण से मारेंगे? अब बड़ी आपदा है, आंसर बदल गया। चलो फिर से देखते हैं। जिस चक्र से मारे गए, राम से मारे गए, लक्ष्मण से मारे गए या आयु कर्म से मारे गए? अभी चौथा उत्तर आ गया। अभी भी पांचवा उत्तर है चरणानी युग का। रावण लक्ष्मण से मारा गया, सीता के कारण अपहरण सीता के कारण मारा गया, या सीता को किडनैप करने की जो सुख बुद्धि थी, गलती भोगने की बुद्धि थी, सुख की बुद्धि थी, किडनैप किया था तो अपनी गलती से मारा गया। अब कितने लोगों को समझ में आएगा कि एक अपनी गलती से मारा गया? और इसीलिए रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, सीता जी को पाप का बंध नहीं हुआ। जज डिसीजन देते हैं, फांसी की सजा देते हैं आदि। विटनेस देने वाले की विटनेस देने पर 9 साल पुलिस वालों को फांसी की सजा हो गई। तो फिर वो विटनेस देने वाले को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? कि 9 लोगों को जो फांसी की सजा हुई है उन्हें अपनी गलती से हुई है, विटनेस देने वाले से नहीं हुई। आपको कैसा लगता है? यदि अपन बताएंगे तो मर जाएगा तो हमें हत्या का पाप लगेगा, हम बताएंगे तो मर जाएगा। बोलो क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें लगता है मेरे बताने से वो मरेगा? अनंतानुबंधी का आश्रम चल रहा है। न्याय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हमारे घरों में महिलाओं को पूरी पढ़ाई नहीं होती कई बार, तो ऐसा लगता है। मेरी घटना सुनाता हूँ, मेरी घटना। मेरे पिताजी जब भी गुस्सा होते थे तो मेरा भोजन बंद कर देते थे, और मेरी मम्मी कहती थी तुम्हें मारना हो मार लो, पीटना है पीट लो, भोजन बंद मत कर। मन इस सजा पर वो सहमत नहीं होती थी। तो उनको ये लगता था कि आदिनाथ भगवान ने 6 महीने के लिए वो बंद कर दिया था ना, वो 6 महीने नहीं, 6 घंटे के लिए जितना 6 मिनट 6 घंटा जो भी समय कर दिया था ना, तो उन्हें 6 महीना 7 महीना 9 दिन आहार की विधि नहीं मिली। तो मेरी मम्मी हर बार मतलब वो कहती तो मार लो पीट लो, जो कुछ करना है कर लो, रोटी बंद मत करो। कहे तुम तो चले गए दुकान पर, अब बंद हमें हुई है। हम रोटी खा रहे, मोड़ा को रोटी ना दें।
और हम उसे मना करें, वो मांग रहा है, वो देख रहा है, भूख लग रही बच्चे को, बच्चा रो रहा है, तुम तो दुकान चलेंगे, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कर्म बंद हो गया। अब मेरा प्रश्न है, कर्म बंद होगा कि नहीं होगा मम्मी का? क्या कर, पराधीनता से कर्म बंद सोचना अनंतानुबंधी है। ऐसे तो फिर न्याय का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। आश्वासन में, अरे फिर से कहता हूं, किसी के कारण मेरा दुख सुख मरण जीवन अल्लाह वहान, वो नहीं कहता इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है ऐसे। नहीं, अभी भी तुम्हें ऐसे ही लगे, क्या बताएं पंडित हमसे गलती हो गई। एक बार एक बहन मिली, वो खूब दुखी थी, बोले पंडित जी की बात पूछने, बोले पूछो। मैंने एक लड़के के बारे में सोचा, मर जाए, वो सही में मर गया वो। मेरे मुंह से हाय निकली कि ये लड़का मुझे बहुत हैरान करता है स्कूल कॉलेज जाने में, मर जाए तो, और सही में मर गया वो। तो पंडित जी हमें और किसी तो चिंता नहीं, लेकिन जी चिंता लग रही, हत्या को पाप हमें लग। तुम्हें क्या लगता है? लगा क्यों नहीं लगा होगा? अब जी तुम्हारी पराधीन सोच है, अरे तुमने स्वतंत्रता से सोचा वो मर जाए, वो तुम्हारी सोचने से नहीं मर गया। एक तुम्हारे सोचने से मरने लगे तो कुत्ता के हाँ, कौआ के कोसने से हाथी मर जाए, ढोल मर जाए कौआ के कोसने से। अरे तुम्हारी सोच, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी सोचने से वो मर गया, ये अनंतानुबंधी है। स्वतंत्रता पढ़ा रहा हूँ, स्वतंत्रता। तो सब हम चाहे जो सोचें, देखो ये भी सुन लो तुम, चाहे जो तुम सोच सकते हो ये भी परतंत्रता है। अब बोलो क्या कह रहे? चाहे जो सोच सकते हो ये भी परतंत्रता है। तुम चाहे जो नहीं सोच सकते हो, तुम्हारा सोचना भी खचित है। क्या कह रहा हूं? तुम्हारा सोचना भी कर्मों उदय को, कर्मोपाधि को भंग नहीं कर सकता। क्यों? तुम ऐसा विचार कर सकते हो, तुम लड़की हो, सोचो आज दिन भर, सोचो लड़का वाले आएंगे तुम्हें देखेंगे, सोचो सोचो जरा, सोचो। सोचना भारी पड़ेगा। फ्री फंड में आती सपने, तुम सोचो मैं नरेंद्र मोदी हूँ, देश का प्रधानमंत्री, सोचो। तुम सोच लो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, ट्रम्प हूँ, और ईरान को धमका रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में है क्या? जो भाव आते हैं वे कर्मोपाधि भी खचित है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात हो गई। तो हम चाहे जो सोच लेंगे, अरे तुम चाहे जो भी नहीं सोच सकते हो, तुम चाहे जो सोच को जान सकते हो। अंतर कहाँ कर दिया मैंने? क्या कर सकते हो? जान सकते हो। जो भी सोच चलेगी उसे जान सकते हो। सोच को भी हेर फेर नहीं कर सकते। कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ लो। अभी नई पीढ़ी, मुझे मालूम है, कल भी एक बच्चे गए तो स्वच्छंद हो गए, तो हो गए, बताओ। चाहे जो सोच के बताओ, चाहे जो सोच के करो, क्या करोगे? क्यों? अभी हम कहते तुम कुछ भी सोचो तुम्हें बंद नहीं होगा, तो क्या अंडा खा लोगे जाके? मंगल से शादी कर लोगे? अरे तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तो समझ में आया? कोई स्वतंत्र सोच का ज्ञाता हूँ, ये मानने से अनंतानुबंधी रुकती है। और मैं सोचता हूँ, ये पराधीनता मानने से सोचता हूँ। ध्यान रखना, सोचता हुआ भजन दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ अभी भी आपको लग रहा हूँ सुबह सुबह उठे, सोची तभी तो आप आए प्रवचन सुनने, सोचते हैं तभी तो पूजा करने जा पाते हैं, सोचते हैं तभी तो रोटी खाने जा पाते हैं। कि सुन, रोटी जाना होती है, उसी समय वही सोच चलती है। तुमको नहीं, सबको। सोचने से रोटी नहीं खाते हो, रोटी जाना होती तो सोच चलती है। कई बार पढ़ाई की सोच चल जाती है, नहीं खाना, नहीं जाना रोटी, तो पढ़ने में लग जाती है। अरे क्रिकेट में लग जाती है, रोटी नहीं जाना है तो। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छी भाषा सुनोगे, शास्त्रों की भाषा। भवितव्य के अनुसार विचार आते हैं, विचार के अनुसार भवितव्य जाने जाती है। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, दो बातें। हाँ हाँ, बिल्कुल। भवितव्य के अनुसार विचार आते हैं, नंबर 1। और विचार के अनुसार भवितव्य जाना जाता है। कौन बोलेगा जी? भवितव्य के अनुसार। तुम्हारे विचार करने से भवितव्य नहीं बदलता। तो हम कभी भी सोच लेंगे, सोच लो, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे हाथ में इतनी सी हिलने की भी गुंजाइश नहीं है।
चलती हुई सोच को जानते हो, होते हुए परिणाम को जानते हो। पॉइंट में पकड़ने जरा। और यही अनंतानुबंधी का संबर भी है और आश्रम भी है। जरा सा क्लिक करना है, जरा सा क्लिक, तो मात्र ज्ञाता स्वीकार करते हो, स्वतंत्रता का स्वीकार करते हो, तो संबर हो जाता है। और तुम्हें लग रहा है हम सोच रहे, हम सोच रहे, हम सोच रहे। तुम्हारे सोचने से मैं हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी 1000 दृष्टांत बनाने की। क्यों? तुम भावुक हो कि नहीं हो? डरो, इमोशनल हो कि नहीं? तो पिक्चर को देख करके अपन इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? फिर आंसू आ जाते कि नहीं आ जाते? थोड़ा हृदय भर जाता है कि नहीं भर जाता है? अब थोड़ी शांति से सोचो, पिक्चर में कोई असली में मरता है? पिक्चर में कोई जो कुछ कर रही है, सौतेली माँ, सगी माँ, सास बहू, वो दुख देना, वो सही में कर रहा है कोई? माँ कोई दुखी हो रहा है? नहीं, पक्का? तो प्रतिज्ञा करो आज से, करो प्रतिज्ञा, आज से हम वीतरागी होकर टीवी देखेंगे। देख पाओगे? नहीं देख पाओगे? देख सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो। नहीं देख सकते ये बात, देख सकते हो यदि तुम पहले से तैयारी कर लो कि जो कुछ आएगा गलत है, दिखाया है, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, यहाँ कोई मरना जीना नहीं हो रहा है, लाभ हानि नहीं हो रही है, तो आप पक्के हो सकते। थिएटर में चलाने वाला पिक्चर वो एक दिन में नहीं रोता। जो होता है ना प्रोजेक्टर चलाने वाला थिएटर में, वो बिल्कुल मस्त मुस्कुराता है, लोग रोते हैं, पैसा फेंकते हैं, चिल्लाते हैं, उधम मचाते हैं, और वो वीतरागी बने देखता रहता है। क्यों? कि उसे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। बनाने वाला डायरेक्टर जाने, पैसा फेंकने वाले बे जाने, और जो कुछ हो रहा है वो जाने। तो इस तरह से, हाँ बोलो बेटे। हाँ मुझे बहुत बढ़िया। बस पुरुषार्थ के बारे में बहुत सुंदर भ्रम है कि होते हुए को, ध्यान से सुनना पूरी बात, होता हुआ कार्य का ही पुरुषार्थ होता है। कार्य का सही होना ही, जो कार्य हो रहा है वही पुरुषार्थ से हो रहा है। बिना पुरुषार्थ से कोई काम होता ही नहीं दुनिया में। पॉइंट पकड़ना, मैं पूरी बात बताऊंगा। होता हुआ कार्य है ना, वही पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ एक काम नहीं होता। ये आँख की पलक भी खुलती है, बिना पुरुषार्थ के नहीं खुलती। आंखों में पानी आता है ना, पानी नहीं आए तो रोग हो जाए प्यारा। तो आंखों में पानी आना भी नेचुरल है और पुरुषार्थ से होता है। यदि अभी नहीं आए ना तो बीमारी कहलाएगी सूखी आंखों की। जो काम हो रहा है बिना पुरुषार्थ के नहीं। इतनी बड़ी बॉडी है, इसके इतने ऑर्गेन हैं, और एक एक कोशिका है, सेल्स है, ये अपना पुरुषार्थ के बिना नहीं रह रही। और इसमें हमारा ज्ञान नहीं लगता। आपके बाल बड़े हो रहे हैं प्रति समय, ये पुरुषार्थ के बिना नहीं हो रही। इनमें हमारा ज्ञान नहीं लगता। हार्ट में, लीवर में, किडनी में, पूरी कोशिकाओं में, सेल्स में हमारा कोई ज्ञान नहीं लगता, और ये काम हो रहा है। पुरुषार्थ की ये परिभाषा समझ लीजिए सभी लोग। बहुत जोरदार प्रश्न है ये पुद्गल दिख रहा है ना, ये बिना पुरुषार्थ के नहीं टिका। धर्म अधर्म आकाश काल बिना पुरुषार्थ के परिणमन नहीं कर रहे। जहां जहां परिणमन मॉडिफिकेशन है वो पुरुषार्थ है। अब मनुष्यों में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। पुरुषार्थ तो इस समय अनंत चल रहा है, पूरे कोशिकाओं में चल रहा है, पूरे पुद्गलों में चल रहा है, धर्म धर्म आकाश में चल रहा है। जीव के अनंत गुणों में पुरुषार्थ चल रहा है। पॉइंट नोट किया जाए, जीव के अनंत पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर का नहीं जो पढ़ा रहे भैया। माँ उपदेश शैली में कहा जाता है तुम पुरुषार्थ करो, और यही से हमें भ्रम खड़ा हो जाता है कि हमें पुरुषार्थ करना है। क्या करना है हमको? पुरुषार्थ करना है। दिक्कत है कुछ? हाँ तो कोई दिक्कत बेटे, पुरुषार्थ करना है। अभी मैं फिर वो आपको कल वाला दृष्टांत देता हूँ। माँ बाप को पुरुषार्थ करके बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना माँ बाप का पुरुषार्थ कर्तव्य है कि नहीं है? लेकिन ये कथन शैली है। वास्तव में बच्चा बड़ा हो रहा है अपनी योग्यता से, अपने उदय से, अपने से सीख रहा है टैलेंट, और अपने ही साता वेदी से स्वस्थ हो रहा है। और 25 साल का बच्चा 25 साल में 25 साल का हो रहा है। ये कहलाता है स्वतंत्र पुरुषार्थ। लेकिन लोक व्यवहार में हम कहते हैं माँ बाप को, बच्चे को पालना पुरुषार्थ है। तो मैं फिर पूछता हूँ, वो 25 साल में 25 साल का करते हैं कि 21 साल में 25 साल का करते हैं?
जिनकी मम्मी पापा नहीं होते उनको कौन बड़ा करेगा फिर? तो कथन से लिए व्यवहार की कि हमारा पुरुषार्थ है, वास्तविक पुरुषार्थ है। सुनो ध्यान से, 3 लोग 3 काल सही परिणम रहा है, अपने अपने पुरुषार्थ से परिणम रहा है। ये निर्णय करने का नाम है जीव का पुरुषार्थ। पॉइंट पकड़ में आया कोई? निर्णय करने का नाम, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ। क्या में उपयोग लगाना? क्यों से बोला? बस और कुछ करना। फिर से आप चाहें तो स्वाध्याय करिए। 6 द्रव्य में वीर नाम की शक्ति है और 6 द्रव्य में अपना अपना पुरुषार्थ करने की शक्ति है। पॉइंट नोट किया जाए, ज्ञान के भरोसे नहीं बैठा है पुरुषार्थ। हमारा भ्रम क्या हो जाता है, हम इंटेलिजेंट हैं तो हमें पुरुषार्थ करना है। हम इंटेलिजेंट हैं तो हमें निर्णय करने का, क्योंकि ज्ञान का काम निर्णय करने का है। ज्ञान का काम मस्तिष्क का काम समझ लीजिए, तो ज्ञान का काम डिसीजन मेकिंग है, तो निर्णय करना है। ये पुरुषार्थ हम कर सकते हैं और वही पुरुषार्थ मैं करा रहा हूँ। बताओ शरीर का काम हो रहा है कि कर रहे हैं? बोलो। तो हो रहा है, ये जानना ही पुरुषार्थ हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा। कोई प्रश्न है? हाँ भाई जल्दी बोलो, आगे चलो। जैसे ही हम मानते हैं कि पर से भला होता है, एक सेकंड, जैसे ही हम मानते हैं पर से भला होता है, फौरन ग्रहित मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। फिर हम क्यों नहीं पूछे मंगलवार? हमें तो बाप बड़ा ना भैया। यदि मंगलवार के दिन जाने से वीकली एक डे थोड़ा सा करने से मुझे करोड़ रुपए मिल रहा हो, तो बताओ तुम में से कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, तो गरीब मिथ्यात्व खड़ा हो गया। पर से हानि मानने से द्वेष खड़ा होगा और पर से लाभ मानने से राग खड़ा होगा। और जैन दर्शन का पहला सूत्र है वीतरागाय नमः। जैन दर्शन का पहला सूत्र वीतरागाय नमः। आप राग द्वेष का अभाव करके बताइए। जब आप मान ही रहे मुझे इनसे भला होता है तो इनसे राग होगा, इनसे मेरा बुरा होता है, घाटा होता है, मेरी बुराइयां करते हैं, मेरे शरीर का अच्छा भोजन नहीं देते हैं, पत्नी ठीक भोजन नहीं कराती है, नौकर ठीक से काम नहीं करते हैं, तो आपको द्वेष होगा ही। अब जैन दर्शन यहाँ से सिखा रहा है राग द्वेष करना व्यर्थ है आपका। पूरा विश्व भला है, उत्तम है, योग्य है। एक भी पर्याय में गलती नहीं हो रही, एक भी उदय में गलती नहीं हो रही। जो हो रहा है बिल्कुल मेहनत आपको करनी है। वो मेहनत मैं एक दृष्टांत तो दे देता हूँ। बोलो भाई, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो साइकिल चलाई और गिरा ना हो? ऐसा कोई है? तो बहुत बुरी बात है, गिरना नहीं चाहिए। आज के बाद अपने जो पहला बच्चा आए, पहला बच्चा मतलब जो भी है आपका, साइकिल चलाने जाए, बेटे आज तक सारे बच्चे साइकिल चलाते सीखते समय गिरे हैं, तुझे नहीं गिरना। नहीं गिरने के चक्कर में 2 पहिए भी लगा देती है अगल बगल में। बच्चा लटक जाए लेकिन गिरे नहीं। तो नहीं गिरते ना, फिर तो नहीं गिरते ना, दोनों लगा देते हैं। नहीं गिरते ना। बता भाई, मोटरसाइकिल चलाते समय, कार चलाते समय एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो सीखते समय थोड़ा बहुत ठुका ना हो। तो अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, तो ये गलत हुआ क्या? अब गलत नहीं हुआ, ये स्वरूप ही ऐसा है। माँ बाप, बच्चा गिर भी जाता है ना, खेल में कबड्डी में चोट लग जाती है, क्रिकेट में लग जाती है, तो वो रोता नहीं है, उसे पता है ऐसे ही मर्द बनते हैं। जब भी बच्चों में चोट वोट लग जाती है और एक रोने लगता है तो बाकी दोस्त कहते हैं अरे यार मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसा कहकर वो कहना चाह रहे जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया? हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सुंदर जी। जो हो रहा है सही हो रहा है, बस इतना सा करना है। बस ज़्यादा बुद्धि हो तो 4 अनुयोग लगा लो, और नहीं लगा सको तो जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, संभल हो जाएगा आपका।
एक्चुअली सही तो हो रहा है लेकिन हम नहीं जानते। ये हमारी अज्ञानता है कि हम नहीं जानते सही हो रहा है। मैं इसके लिए एक उत्तर देता हूँ, सुनना सभी लोग। हमें इंद्रियों से और विषयों से प्रेम होता है ना, तो हम पक्षपात से सोचते हैं, तो हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है। यदि तुम मम्मी के साथ फेवर करते हो, मम्मी के साथ, तो पापा तुम्हें गलत दिखेंगे। पापा बहुत खराब है, डांट टूट के चले जाते, बेचारी मम्मी रोती रहती है। पहले सासू ने, दादी ने हैरान करा, मेरी मम्मी ने कहानी सुनाई बचपन से, बेटा तुम्हारी वजह से जिंदा नहीं था बेटा तो कब के। तो बेटा जिसका पक्ष लेता है ना, तो वो अच्छे लगने लगते हैं, निर्दोष लगने लगती है। और उनके खिलाफ यदि दादी बोले, ताई बोले, पापा भी बोले, तो ऐसा लगता है ये खराब। तो ऐसे ही आपके साथ है। आपको इंद्रियां, विषय भोग यदि अच्छे लगते हैं तो आपको ये व्यवस्था समझ में नहीं आई। बच्चे को आइसक्रीम अच्छी लगती है और बहुत बीमार है, बहुत कमज़ोर है, बच्चा नहीं समझता है कि ये गलत है। तो मम्मी जितनी बार मना करती है, बच्चा पूरी ताकत लगाता है कि मम्मी को बेवकूफ़ बनाए, मम्मी को पता ना लगे, झूठ बोल दो, कह देंगे हम क्या करें, दोस्त नहीं मानी, हमने तो नहीं खाई, दोस्तों ने खिला दी। वो सब सारे पाप कर देगा। कुछ समझ में आ गया? ऐसे ही जब आपको पराधीनता अच्छी लगती है, पर से सुख दुख अच्छा लगता है। मैं एक लाइन दूंगा अभी। आपको पता है, हम तो अच्छे दिखना चाहते हैं और दोष दूसरे को देना चाहते हैं। कुछ बोला मैंने? अनंत अनुबंधी आश्रम। आप तो महंत रहना चाहता है। पंडित जी, मैं इतना काम का आदमी था, इतना अच्छा आदमी था, कभी क्रोध नहीं करता था, लेकिन जब से ये परमेश्वरी आई हैं इन्हें देखते ही गुस्सा ये पड़ोसी को देखते ही गुस्सा आता है, वो दुकानदार के सुनते ही आग लग जाती है। इसका मतलब आप तो अच्छे हो, और क्रोध कौन करा रहा है? ये अनंतानुबंधी आश्रम है। आचार्य देव ने कहा है, ध्यान से सुनना, यदि सुख भी हुआ है तो स्वाधीनता से हुआ है, और दुख भी हुआ है तो स्वाधीनता से हुआ है, और आश्रम बंद भी हुआ है तो स्वाधीनता से हुआ है। किसी ने तेरा भला बुरा नहीं किया, किसी ने तेरे परिणाम नहीं बिगाड़े, किसी ने तेरे परिणाम नहीं सुधारे। आप कहो तो उतने दृष्टांत दे दूंगा भले बुरे की। एक ही प्रसंग आपको अच्छा नहीं लगता, वो वही प्रसंग थोड़ी देर बाद अच्छा लगता है। क्या कहेगा जल्दी से? एक ही प्रसंग हो सकता है। देखो दृष्टांत को एक आध बताऊँ, एक चीज़ जो थोड़ी देर पहले बुरी लगती थी वही अच्छी लगती है। मैं लंबे दृष्टांत देना नहीं चाहता, हजारों लाखों चीज़ें हैं, थोड़ी देर पहले वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी और थोड़ी देर बाद अच्छी लगती है। जैसे दृष्टांत लंबा कर देता हूँ, शॉर्ट और लंबा। बोले भाई, अच्छी लड़की भाग्य से मिलती है कि दुर्भाग्य से? शादी में पत्नी, बोले भाई भाग्य से कि दुर्भाग्य से? जल्दी बोलो तो समझ में आएगा। भाग्य से। तो अच्छी लड़की की परिभाषा में बताता हूँ, सही लगे तो हाथ खड़े कर देना। अच्छी लड़की माने चौथे काल की, रात को नहीं खाती, आलू नहीं बनाती, और डीजे पे नहीं नाचती, दूल्हे के साथ भी नहीं नाचती, और होटल में भी नहीं जाती, और आलू अवक्ष भी नहीं बनाती। तो ये अच्छी लड़की है कि नहीं? अब बताओ भैया, अब बड़ी मुश्किल है ना। ठीक है, आपने मजबूरी में मम्मी पापा के कहने से ऐसी लड़की से शादी कर ली, 5 साल तक दुखी रहे आप। कहाँ से मिल गई? दुखी रहे आप 5 साल तक, उसी लड़की को देख के दुखी रहे। लेकिन आधुनिक ज़माने की दौड़ धूप में आपके मित्रों ने वही शादियाँ की थी जिसे आप पसंद करते थे, और उनके घर में खूब झगड़ा हो रहा है, तलाक हो रहे हैं, फला आफत आ रही है, बहुत बुरा हो रहा है, उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, और दोनों में बहुत क्लेश हो रहा है। 5 साल बाद आप उन मित्रों की दुखद गाथा सुनकर कहती हो, भैया इससे तो हमारा भाग्य बढ़िया है, कम से कम क्लेश तो नहीं करे, कम से कम कोई से फ़ोन पे बतिया तो नहीं रही, चैटिंग तो नहीं कर रही, सेल्फी तो नहीं भेज रही। भैया हम बहुत सुखी हैं। देखो 5 साल पहले यही लड़की उसे बुरी लग रही थी, सेल्फी नहीं भेज रही, फला नहीं कर रही, चैटिंग नहीं कर रही, डेटिंग नहीं कर रही, मैंने क्या फालतू बातें। अब आज से उसको लग रहा है भैया आज हमारा घर यदि स्वर्ग है तो हमारी पत्नी गजब है।
आपको समझ में आई? सेम प्रकरण है, सेम, ऐसे एक नहीं। थोड़ी देर पहले लग रहा था ये उपसर्ग क्यों हो रहा है, थोड़ी देर बाद लगता है केवल ज्ञान हो गया। थोड़ी देर पहले लग रहा है सिर पर सिगड़ी जल रही है, थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान हो गया। थोड़ी देर पहले गले में सर्प डाला हुआ था, थोड़ी देर बाद सम्यक दर्शन हो गया श्रेणिक महाराज को। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दुनिया में कौन खराब है और कौन अच्छा है? यदि आपने पढ़ा होगा, लौकिक में भी पढ़ा होगा, जैसी दृष्टि, तो हम बस यही सिखा रहे हैं आपको, केवल आपको ये दृष्टिकोण सही कर लो, सम्यक दर्शन हो गया। अनंतानुबंधी का संबर हो गया। अनंतानुबंधी माने अनंत पराधीनता का संबर। संबर तो कठिन तो नहीं लग रहा, संबर माने रोकना, संबर माने रोकना। अनंत दुखों का नहीं होना ये संबर है। जल्दी बोलिए, क्या बोलिए? अनंत दुखों का स्टॉप लग जाना, फुल स्टॉप लग जाना, इसका नाम संबर है। आपको कोई दुख नहीं बचा, क्या कमाल है संबर का। तो याद रहेगा, अनंतानुबंधी के संबर माने सारे दुखों का नहीं होना। तो कैसे नहीं होगा कि विश्व में कोई मुझे दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आपको दुखी होना है किसी को? बहुत सरल है दुखी होना। आप केवल इतना सोच लो, कोई हमारे बारे में ऐसा ना सोचे। अब शुरू हो गया तो अब दुखशाली हो जाएंगे। कोई हमारे बारे में ऐसा सोचे या नहीं सोचे, विश्व में अब आप सुखी नहीं हो सकते। हर व्यक्ति, देखने वाले से आप पूछोगे ना, रेलगाड़ी में भोजन निकाल के करो, अब आप ये सोच रहे हो कि कोई हमें देख क्या कुछ ना सोचे, ऐसा हो सकता है? बच्चे से लेकर बड़ों तक जिससे भी पूछो, क्यों बेटा हम रोटी खा रहे, तुम कहीं सोच तो नहीं रहे? सोच रहे, अंकल अकेले अकेले सोच रहे। क्या करोगे बोलो? सुना, आप ये मत सोचो कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही। आपको पता नहीं मैंने क्या कह दिया है। मैंने बहुत बड़े आश्रम और संबर की बात की। बोलूँ थोड़ा सा? पंडित साहब की याद आ रही है, पंडित साहब की। बोलूँ कि नहीं बोलूँ? देखो बोलता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, क्या कमाल है। हमें धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है, हमारे दोस्त क्या कहें। और पाप करते समय, डांस करते समय, नाचते समय हमें शर्म नहीं आती। हम खुल करके उल्टा सीधा खाते पीते तब तो हमें लज्जा नहीं आती, और हम दिन में भोजन करते हैं तो हमें लज्जा आती है। ये अनंतानुबंधी का आश्रय है। अनंतानुबंधी का आश्रय है। हम अब कितने दुखी हो, कल्पना कर रहे हो कितने दुखी हो? अरे यार, हम भी कहाँ के धर्म में पैदा हुए, हमारे नंगे महाराज, नंगे भगवान। वहाँ जाके देखो, तुम्हें पता है तुमने देव का विराधना कर ली, गुरु की विराधना कर ली। अरे अपने शास्त्रों में तो कुछ लिखो ही नहीं, खाओ पियो। उनको धर्म बहुत बढ़िया, पूरी रात खाओ। आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं आप। कोई क्या सोचेगा। कोई मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, तो ये समस्या मेरे सामने उसी समय आई, क्योंकि मैं ऐसे ही था, सिंपल, बस शर्ट पैंट थे, और शर्ट पैंट के बाद कुर्ते पजामे थे, और सिंपलेस्ट थे बिल्कुल। और गिनती के 3 जोड़ी 4 जोड़ी थे, 5 जोड़ी मान लो, एक आध सप्लीमेंट्री, क्या कहलाता है, स्टेपनी की तरह। ऐसे 5 जोड़ी से ज़्यादा नहीं थे। तो मेरे कपड़े में रोज़ 2 या 3 दिन पहनता था एक ड्रेस को, सेम रिपीट होती थी ड्रेस। बिल्कुल 10 साल तक पानी की जो बोतल थी मेरी, वो सेम रही 10 साल, वो चेंज नहीं होती थी। मेरे पास कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, सफारी नहीं था, और टाई नहीं थी। सेम दाढ़ी मूँछों का भी बिल्कुल सेम तक, 7 दिन में 2 बार बस, रोज़ का कोई काम नहीं। और जैसे ही नौकरी छोड़ी तो 2 महीने में 1 बार का नियम हो गया, फिर ठीक। अब मेरे सामने बहुत ऑप्शन आ रहे थे लोगों के, कमिश्नर के बेटे हैं, मंत्रियों के बेटे हैं, और आप ऐसे आते हो, आपको ऐसे आना चाहिए। 100 रुपये की साइकिल से जा रहा था मैं खटारा से, बिल्कुल मैं खुद ही कह रहा हूँ खटारा। क्यों? मैं सुखी था। मैंने नकल पकड़ ली। अब मेरी कार होएगी तो क्या होगा?
समझ गए होंगे आप लोग। मैंने नकल पकड़ ली और हॉस्टल के विद्यार्थी और फला फला। बोलो क्या होगा? साइकिल में क्या करेंगे? हवा निकाल जाओ। और ज़्यादा क्या करोगे? पंचर कर जाओ। और ज़्यादा क्या करोगे? सीट पे कट लगा जाओ। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकाल सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, सारे लोग दुखी थे, मुझे छोड़े। अब मेरी सिंपलेस्ट ने, मैंने जो सिंपल लाइफ थी, उससे मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा रहता हूँ वैसा रहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि प्रोफेसर क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। मैं मज़े में रहता हूँ। मैं केवल एक कारण से अपने आप को बहुत अच्छा मानता था, वो मेरी पढ़ाने की स्टाइल। बस पढ़ाने की स्टाइल की वजह से छात्रों को कोई कंप्लेंट नहीं थी। दुनिया की जान। आपको पकड़ में आ रही बात? बोलो भाई, दुनिया को खुश करने जाओगे तो तुमसे बड़ा दुखी आदमी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल वैसे जियो जैसे आप हो, आपको आनंदानुबंधी का संबल हो जाए। कितना सरल काम है। मैंने 2-3 बातें बताई खाने पीने की। शर्म नहीं करो अपनी संस्कृति पर, अपने घर ग्रंथों पर, अपने देश शास्त्र गुरु पर। कुछ क्या फिर रुक रहा हूँ, बोल दूँ। मुझे एक तकलीफ की, अभी जैन समाज की शादियों में मुझे कुछ तो तकलीफ होने लगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 1 मिनट ले रहा हूँ आपका, क्योंकि आज अंतिम दिन है, फिर आप भी नहीं मिलोगे मुझे। ऑनलाइन आप देख लोगे, मैं नहीं देख पाऊँगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी एक शादी हुई, मैं बहुत पीड़ादायक समझता हूँ उसे। उसकी आड़ में मैं सारी बातें कहना है मुझे। जैन संस्कृति में कमियां हैं तो आइए अपन मीटिंग करके उसे दूर करें, और यदि कमियां नहीं हैं तो हम केवल उसे फॉलो करें। हम दूसरों की शादियों की कॉपी नहीं करें। कुछ समझ गए हो तो थोड़े सब कह दिया। हम दूसरों की शादियों की कॉपी नहीं करें। खास तौर से विराट कोहली और अंबानी की शादी की कॉपी नहीं करें। ईसाइयों की शादी की कॉपी नहीं करें। देख कर ताज्जुब हो गया कि हमारे जैन समाज की लड़की और ईसाई ड्रेस टिकी नहीं, कोई नहीं। वही सफ़ेद गाउन, लड़का पॉप की ड्रेस में, फादर की ड्रेस में, और बिल्कुल वैसे ही चूम रहे, वैसे ही सारे काम कर रहे। यह तो हमारे शादी के कल्चर में कोई गड़बड़ है तो अपन मिलकर पास करो कि हम क्या सुधार करना चाहिए। और नहीं, मैं पूछता हूँ, मैंने उसी लड़की से पूछा, इस ड्रेस को पहनकर आप पीहर के रिश्तेदारों में जा सकते हो कभी? ये सफ़ेद ड्रेस पहनी है आपने शादी की रात, माने बरमाला वगैरह के टाइम, तो क्या आप ससुराल पक्ष में किसी के यहाँ जा सकते हो? कभी मंदिर जा सकते हैं? अब वो गाउन कोई काम नहीं आने का है, 50,000 रुपये का गाउन। एक छोटी सी घटना। दूसरी घटना और है ऐसी बहुत सारी। दूल्हा दुल्हन का नाचना, हमारी भाषा में कहते थे बेहयाई, बेहयाई। हया नहीं है, लज्जा नहीं है। हम घर में ये अपेक्षा करते हैं कि सास ससुर के आने पर, जेठ के आने पर बहू मर्यादित रहे, और उस दिन वो सारी मर्यादा तोड़ दी सबके सामने। कैसे कैसे गीतों पर नृत्य होते हैं। अभी थुवन जी में इतने गंदे गाने बजे हैं डीजे पर जिसकी हद नहीं। आप पूरे थुवन क्षेत्र में बैठकर कहीं सामाजिक नहीं कर सकते थे, कहीं विचार नहीं कर सकते थे, भक्ति नहीं कर सकते थे, ध्यान नहीं कर सकते थे। आप थुवन में मत जाइए, मत जाइए। थुवन जी की गरिमा है कुछ, आपको नहीं मालूम, ये अनंतानुबंधी है। धर्म क्षेत्रे कृतम पापाम भजलेपो भविष्यति। संग नाचना, खेलना, कूदना। मैं इसलिए पंचकल्याण में, मुझे उम्मीद नहीं थी पंचकल्याण मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा देश में से, लेकिन मैंने पूरा नियम रखा था, चाहे कोई ना आए पंचकल्याण में, हम 50 लोग मिलकर के पंचकल्याण करेंगे, लेकिन जैन संस्कृति की गरिमा नहीं गिरने देंगे। और हमारे मंच पर एक भी बच्ची का नाच नहीं हुआ। ड्रेस बच्चियों की देखो आप, 8 की जगह 18 बच्चियां मिली हमको, अष्टकुमारी। 16 की जगह 12 की जगह 16 की जगह 28 राजा मिले हमें, संयमी राजा। पैसा किसी से नहीं लिया, लेकिन हमने संयम किया। वही बच्चे लोकांतिक देव बने जिन्होंने प्रतिज्ञा की हम दूल्हा दुल्हन की तरह नाचेंगे नहीं, आजकल की तरह।
हम ईसाई अनुकरण नहीं करेंगे, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। मैं इसलिए सबके सामने करूँगा, आने वाले समय में हो सकता है आज इन बच्चियों के सामने ऑप्शन आए कि लड़का कहेगा नाचना पड़ेगा, तो आप ऐसे गधे से शादी मत करना। वो कहे ऐसी ड्रेस पहनना पड़ेगी। अभी एक सही में प्रश्न आया मेरे पास कि लड़के की डिमांड आएगी आप अपने शर्ट पैंट में फ़ोटो भेजो, क्या क्या कहलाते सिलो, क्या कहते शॉर्ट्स पहन कर फ़ोटो भेजो आप। मैंने कहा ज़िंदगी में नहीं भेजना। जिस लड़के को इतनी अक्ल नहीं है कि अपनी पत्नी घर का परिवार का अद्वितीय गहना है, श्रृंगार है, लज्जा है। पद्मावती ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी मुस्लिम शासक को, पानी में परछाई देखी थी उसने, पानी में परछाई देखी थी। हम क्या कर रहे हैं अब ये समझ में नहीं आता। आज आप इतने झुकोगे, तुम्हारी जनरेशन और झुकेगी और झुकेगी। एक दिन हम जैन नाम रह जाएगा जैन, और हमारे यहाँ से सब गायब हो जाएगा। लड़की के लड़के के अफेयर के फोटो लगाए गए पूरी, उसमें 8 साल के फोटोग्राफ्स, फोटो दीर्घा, लाखों रुपए खर्च किए और 1 करोड़ का कर्जा है उस घर में, और फोटो लगाई गई। जी तो 4 भाग जैसा हो गया, कर्जे का घी पिया, मरने के बाद कौन चुकाना है अपने को। मैं बिल्कुल सबसे कह रहा हूँ बेटे, अपने ऐसे काम मत करो। विवाह करना पाप नहीं है, लेकिन विवाह की आड़ में हमारी संस्कृति की हत्या करना महापाप है। देश शास्त्र का अनादर करना बड़ा पाप है। जी ये अनंतानुबंधी। अब आपके समझ में आ रहा है तो आप समझिए, मैं तो कह ही सकता हूँ। चलो वापस आ जाओ। अब अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व क्या चीज़ है? वापस आ रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व जो ग्रहण किया जाता है, जो आपने अभी ग्रहण कर लिया किसी अंबानी की शादी से। फिल्मों में आपने ईसाइयों की शादी देखी है, नाचते कूदते हुए देखा है, वही हम अपने घरों में करने लगे। तो हम हरिजन नहीं हैं। हरिजन भी आज की तारीख में हरिजनों ने मर्यादा नहीं तोड़ी। फिल्मों ने बात कर रहा हूँ, फिल्मों ने यदि आज भी मस्जिद का दृश्य आता है तो अजान का दृश्य है। यदि आज भी बौद्ध का कोई कल्चर दिखा रहे हो तो पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि है। और आज भी यदि बनारस के घाट का दृश्य है तो झांझ मंजीरे का दृश्य है। उन्होंने गाना नहीं बदले, संगीत नहीं बदले उन्होंने वहाँ के, वो हमने अपना सब बदल दिया। हमने पंच कल्याण में एक भी धुन नहीं ली डीजे वाली, फिल्मी गीतों का एक गीत नहीं बजा हमारा, फिल्मी भजन के आधार से कोई नहीं बजा, कर लिया। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अहंकार की बात है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप सब भी इसको आगे बढ़ाओ। मैं जानता हूँ पूरा समुद्र गंदा होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक बूंद पानी कहीं सुरक्षित हो और उसमें बीना का नाम हो, मेरा नाम हो, तुम्हारा नाम हो, कहीं तो पंचम काल के अंत तक सम्यक दर्शन सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है उन्हें कोई मतलब नहीं है। वे तो जैन शब्द भी हटा दें यदि उनका बस चले तो। लेकिन हम समझदार बने, बस इसलिए इतनी बात करें। तो ग्रहण करना ये ग्रहित, और बिना ही ग्रहण करें नेचुरल आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। दृष्टांत देके पूरा करता हूँ इसको। आपने कभी अपने बच्चे को देखा, 3 साल के बच्चे को, मोटरसाइकिल की चाबी आपने उसको दी और आपने उससे मांगी तो फटाफट दे देगा। लेकिन मैं आपके 3 साल के बच्चे से मोटरसाइकिल की चाबी मांगू, हम नहीं दे रहे, हमारी है। पापा और बच्चा अभेद है। पापा की मोटरसाइकिल बच्चे की, और बच्चे की मोटरसाइकिल आप कोई प्रयोग करके देखिए। अपन चाबी नहीं ले सकते। मैंने निकाल ली चाबी, ऐसे रोने लगा, भयंकर ऐसा रोने लगा जैसे लुट गया हो। पापा कह रहे बेटा ले लेने दो, पापा कह रहे बच्चे से ले लेने दो बेटा। ये अग्रहित मिथ्यात्व। शरीर में आते से ही लगता है मैं पुरुष हूँ, ये अग्रहित मिथ्यात्व। घर को देखते लगता है ये मेरा है। भोजन करते से लगता है मैं सुखी हो गया। गाली सुनते से, बुराइयां सुनते से एक ढर्रा है हमारे दिमाग में, ढर्रा समझते होंगे, झट बुरा लग जाता है जी हमारे शत्रु ने हमारी बुराई करी। कुछ कहना चाह रहा हूँ,
आज हमको हितैषी शत्रु लगते हैं ये मिथ्या से। जल्दी कह गए, क्या बोला मैंने? आज हमको हितैषी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, आज आप साधु नहीं बन सकते, क्योंकि हितैषी गुरु आपके दोष बताएंगे, आपको ऐसे नहीं चलने देंगे, ऐसे उपवास नहीं करने देंगे, ऐसे सामायिक नहीं करने देंगे, आपके गुरु आपको ऐसे तीर्थ यात्रा नहीं करने देंगे, आपको बुरा लगेगा। क्यों? डर रहा क्या है? जो मुझे क्रिटिसाइज करे, मुझे मतलब इसको नहीं, इसको नहीं, हमारी आदतों को, हमारी गलत आदतों को, हमारी गलत तरीकों को, हमारी गलत खान पान को यदि कोई रोकेगा तो कैसा लगेगा? वो कैसा लगेगा? अब आपको समझ में आ गया? ढर्रे पर चलना अनंतानुबंधी है, ढर्रे से सोचना अनंतानुबंधी है, मेहनत लगेगी। इसलिए मैं आपको ये 3 दिन तक इसी को पढ़ाता रहे, अनंतानुबंधी का। हो सके तो एक बार फोकस करो, है एकदम इजी। फिर से बोल दूं क्या इजी है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि तुम पंडित नहीं मान लो, तुमने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े। इतना तो कर सकते हो ना, हमें भले ही नहीं समझ में आया लेकिन सही हो रहा है। एक लाइन क्या बोली मैंने? भले ही हमने कुछ नहीं पढ़ा और हमें कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन हो रहा है वो। आपको जिस दिन पिक्चर देखना हो कि ये गलत है कि सही है तो मैं दिखा दूंगा आपको। आप ले आना कोई सा भी केस उठा के, मैं आपको पूरी पिक्चर की आपकी भाषा में कहे तो MRI, आपकी भाषा में पूरा एक्सरे दिखा दूंगा कि देखो बिल्कुल सही हो रहा है। चूंकि हम थोड़ा सा देख पाते हैं, केवल ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं समझते। जो चीज़ हमें गलत लगती है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, मास्टर मारता है तो हमें कितना बुरा लगता है, लेकिन जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं ना तब कहते हैं भैया वो हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, बहुत अनुशासन था उनका, डरते थे सब, थर्राते थे। एक बार हाँ ऐसा कान मसेड़ा आग लग गई थी, लेकिन आज मैथ हमें आया तो उनकी वजह से आया। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? तो ऐसे यहाँ पर है भैया, भले ही आज हमें समझ में नहीं आए, लेकिन जो हो रहा है वो सही हो रहा है। धीरे 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 आपको वो समझ में भी आ जाएगा कि क्यों सही हो रहा है। क्या क्या समझ में आया कुछ? तो एक शॉर्टकट तो ये बता दिया आपको, दूसरा शॉर्टकट और बता देता इतना ही समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी के नाम द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता है, और ग्रहित अग्रहित मिथ्या दोनों मिट जाएगी। ठीक, अंतिम बात देखो, सर्दी मिटाने के 2 उपाय, सर्दी जुकाम मिटाने के 2 उपाय बड़ी सरल है। एक तो ये कि आप 25 साल तक MBBS कर लो और दूसरा ये है कि जो MBBS है उसकी सलाह मान लो। बताओ भाई कौन सा शॉर्टकट है? बोलो। तो अब मैं देखो तो मैं तो MBBS हूँ मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल 45 साल इसमें बहुत लगाया है, और मैं इसलिए दावे से कहता हूँ कि MRI दिखा दूंगा आपको। आप कहेंगे तो 4 और से खोल के बिल्कुल एक्सपांसन करके दिखाऊंगा इस पर, जब चाहो आप दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात अंत में जाके प्रूव होगी कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो अब आपको 2 ही काम करने हैं, या तो सर्वज्ञ भगवान की मान लो, सही हो रहा है। ये माला कब फेरनी है आपको? जैसे अभी घर जाओगे और सांस चिल्लाई, सही हो रहा है, सही हो रहा है। थोड़ी देर बाद सांस कही बंडो, कान पे जू नहीं रेंग रही, सुन थोड़ी रही हो, मार डालो। अब अपन कैसी थी बोलो का। और ये बात ट्रांसफर टू पति नहीं करो, तो धीरे धीरे वो एक्सपांसन नहीं होगा। मोबाइल पर भी एक्सपांसन मत करो, तो आपका संभर चालू हो गया। आप जितना फैलाओगे उतना संभर नहीं होगा, उतना आसरा होगा। मैंने ये देखा है, सासू तो 1 सेकंड कहकर चली गई सामायिक करने, सो गई सोने चली गई या सामायिक करने चली गई, तुम जैसी नहीं देखी। अब तो क्या कह गई? तुम जैसी नहीं देखी। हमें कहा हुआ, हमने कहा नहीं देखो, हमें कहा हुआ, हमें कहा सींग लगी, हमें अब काम भी करे जा रहे, बर्तन भी मांजा रहे, सारे काम हो रहे, लेकिन अंदर पूरी शक्ल उतरती जा रही, हार्ट में से एसिड
झड़ने लगा, ब्रेन में गर्मी चढ़ने लगी। पति देवता आए 11-12 बजे, रोबोटिक भोजन। क्या होगा कछु बताओ तो? कछु नहीं। अब गुस्सा आ रही, खाएं कि नहीं खाएं, तो इस्माइल नहीं दे सके। हमारी इस्माइल की कौन है चिंता है? अरे साफ साफ बोलो, बात का है? कछु नहीं, यहाँ तुम्हारा सब है, तुम्हारे सब है, हमारा को है। ये सर जिम लाए। अरे सीधे सीधे बता दो हो क्या यार। लेकिन घुमा फिरा करके निकली गाड़ी, आ गई मुझे। अम्मा कह रही थी तुम जैसी नहीं देखी। अब हमने कहा करो जब बता, 5 बजे उठ के काम करे, 12 बजे सुनते, मर जाए क्या करे। खैर पति भी नाराज हुआ, अम्मा को बुलाया, फिर पूरे समाज की मीटिंग बैठ गई। मतलब पर क्या अम्मा तुमने ऐसी कही? हाँ बेटा हमने कही। तो काहे कही? बेटा इतनी अच्छी बहू, ऐसी बहू कहीं नहीं देखी। हम जैसे को निभा ले, तुम्हें निभा ले, पूरे परिवार को काम कर ले। आज अपनी बर्तन वाली नहीं रखने पड़ रही, झाड़ू पोंछा वाली नहीं रखने पड़ रही, और इतने अच्छे से रसोई बना ले। और सबसे बड़ी बात है हमें झेल जा। ऐसी बहू तो ना भूतो। तो अम्मा अच्छे से कह रही थी, हमने अच्छे से कही थी बेटा तुम जैसी नहीं देखी। अब बुंदेलखंडी बोले थे, हमें कभी वैसा नहीं आती बोलो। आपके सामने आ रहा है कुछ? जो हो रहा है इतने में सच कह रहे हैं, आपको अनंतानंदी का संबंध हो जाएगा। अपने सुख का दोष किसी को मत दो, श्रेय अपने सुख का श्रेय किसी को मत दो, और अपना दुख का दोष भी किसी को मत दो। इसी का नाम वीतरागता है। आप अल्पकाल में अणुव्रती होंगे, महाव्रती होंगे और मोक्ष हो जाएगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये आज का लेक्चर देने के बाद मैं सच में शॉर्टकट बता दिया आपको। फिर भी आपके साथ जो होगा वो सही होगा। आप देर से आओ तो देर से आना मोक्ष में। तो सही होगा। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, मेरी घड़ी ने तो समय बता दिया। ठीक है, आज दोपहर में अंतिम प्रवचन हमारा है, उसके बाद शाम को भी होगा, रात को भी आप लाभ लेते रहिए। ओम नमः शिवाय।